नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद संवेदनशील सवाल पर बात करने वाले हैं। जी, एक ऐसा सवाल जो सदियों से गूंजता रहा है, मन में आता रहा है। बिल्कुल। क्या हनुमान जी, जिनका हम सब इतना आदर करते हैं, वो सिर्फ पौराणिक कथाओं का हिस्सा थे? या फिर क्या उनके अस्तित्व का कोई वास्तविक मतलब कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलता है? हाँ, इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है जिसका शीर्षक है हनुमान, मिथक या वास्तविकता। जी। और हम उसी के आधार पर देखेंगे कि क्या-क्या तर्क, क्या-क्या सबूत या संकेत मिलते हैं। मतलब पौराणिक कथाएं, पुरातात्विक चीजें, आस्था, विज्ञान, सब पर थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से एक पूज्य देवता और एक संभावित ऐतिहासिक व्यक्ति के बीच का जो तनाव है जी, उसे खंगालने की कोशिश है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं से ही बात उठाते हैं पहले। हाँ, तो पुराणों के अनुसार हनुमान जी पवनदेव और अंजना के पुत्र हैं और उनकी शक्तियों का तो क्या कहना। हाँ, अद्भुत शक्तियां जैसे समुद्र लांघ जाना, पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेना और हाँ, उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त है। चिरंजीवी यानी अमर। जी, अमर। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में हनुमान जी सिर्फ एक कहानी के पात्र नहीं है। सही का। उन्हें एक जीवित देवता की तरह पूजा जाता है। मतलब करोड़ों लोगों के लिए वो आज भी उतने ही रियल हैं। ये सिर्फ कथा नहीं, ये जीवंत आस्था है। हाँ, ये आस्था तो हम सब देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन आस्था के अलावा क्या कुछ और संकेत भी हैं? जैसे जमीन से जुड़े पुरातात्विक टाइप के? हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान जाता है। जैसे कर्नाटक में हम्पी के पास अंजनाद्री पहाड़ी है। अच्छा, हाँ, सुना है। उसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। वहाँ पुराने मंदिर हैं, मूर्तियां हैं और सदियों से लोग वहाँ तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं। ये उस जगह से जुड़ी एक गहरी पुरानी परंपरा को दिखाता है। और कोई शिलालेख वगैरह का भी जिक्र आता है शायद? जी हाँ, खजुराहो में वहाँ 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है। यह हनुमान जी के सबसे पुराने लिखित प्रमाणों में से एक माना जाता है। 10वीं सदी तो काफी पुराना हुआ। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें उन्हें सिर्फ देवता नहीं बल्कि एक लोक नायक के तौर पर भी दिखाया गया है। अच्छा, लोकनायक भी? हाँ, मतलब उस समय तक वो दैवीय भी थे और लोगों के हीरो भी बन चुके थे। ये तो वाकई दिलचस्प है। और राम सेतु, वो भारत श्रीलंका के बीच की संरचना, नासा की तस्वीरों के बाद तो काफी चर्चा हुई थी उसकी। हाँ, राम सेतु या जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, वो तो हमेशा से एक पहेली रहा है। करीब 48 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है वो। चूना पत्थर की है ना? जी, चूना पत्थर के शोल्स की। अब बहस इस पर है कि ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित। और रामायण में तो इसका जिक्र है कि इसे बनाया गया था। बिल्कुल, रामायण का संदर्भ इसे और रहस्यमयी बना देता है। भूवैज्ञानिक भी एकमत नहीं है इसकी उम्र पर। कुछ इसे 7000 साल पुराना मानव निर्मित पुल मानते हैं। पर ज्यादातर वैज्ञानिक शायद इसे प्राकृतिक मानते हैं। हाँ, ज्यादातर वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक मानते हैं, जैसे कोरल रीफ या रेत का जमाव जो लाखों साल में बना हो सकता है। तो यहाँ सबूत थोड़ा डामाडोल है। ये वाकई पेचीदा है। अच्छा, स्रोत में एक और बात का जिक्र है रामायण के वानरों की पहचान को लेकर। कोई थ्योरी है कि वो शुरुआती होमिनिड्स हो सकते हैं? हाँ, ये एक वैज्ञानिक अटकल है। इसे फैक्ट की तरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है। सिद्धांत ये है कि शायद रामायण में जिन वानरों का वर्णन है वो होमो इरेक्टस जैसी कोई शुरुआती मानव प्रजाति हो सकती है जो उस समय होमो सेपियंस के साथ ही रहती हो। होमो इरेक्टस। जी, मानव विकास के क्रम में एक पहले की प्रजाति, हाँ। शायद ज्यादा शारीरिक बल वाले, फुर्तीले। ये बस एक कोशिश है ये समझाने की कि वो अद्भुत प्राणी कथाओं में कैसे आए होंगे। पुख्ता सबूत नहीं है इसका। समझ गई। तो पौराणिक कथाओं से लेकर वैज्ञानिक अटकलों तक काफी बड़ा दायरा है। और फिर वो चिरंजीवी वाली बात, हनुमान जी के अमर होने की, बिल्कुल। इससे जुड़ी भी कुछ किंवदंतियां हैं। हाँ, बिल्कुल है। चिरंजीवी होने का विश्वास बहुत गहरा है। श्रीलंका की मथंग जनजाति का एक दावा है जो काफी चर्चा में रहता है। क्या दावा है? उनका मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल में उनके बीच आते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। हर 41 साल में? अच्छा। जी, और 2016 में मलेशिया की कुंडासांग गुफाओं के पास भी एक चट्टान पर कथित तौर पर बंदर जैसी आकृति मिलने की खबर आई थी, जिसके हाथ में गदा जैसा कुछ दिखने का दावा था। पर इसकी प्रामाणिकता पर सवाल हैं। हाँ, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर ऐसी बातें उस विश्वास को हवा देती हैं कि हनुमान जी आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं। लेकिन हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा। जो लोग संदेह करते हैं, वैज्ञानिक या इतिहासकार, उनके क्या तर्क हैं? हाँ, उन तर्कों को समझना भी जरूरी है। एक बड़ी आपत्ति होती है कन्फर्मेशन बायस की।
मतलब हम वही ढूंढते हैं जो हम मानना चाहते हैं। बिल्कुल। हम सबूतों को अपनी पहले से बनी धारणा के हिसाब से देखते हैं। राम सेतु को कई वैज्ञानिक पूरी तरह प्राकृतिक मानते हैं। और एक तर्क ये भी है कि हनुमान जी का जो रूप हम आज देखते हैं, वो समय के साथ कई स्थानीय देवताओं और जनजातीय नायकों की कहानियों के मिलने से बना होगा। तो ये आपत्तियां भी अपनी जगह वाजिब है। जी, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सबूतों का एक मिश्रण सा है हमारे सामने। कुछ जगहों से जुड़े हैं, कुछ शिलालेख हैं जिन पर बहस है, बहुत कुछ आस्था और कहानियों पर आधारित है, और कुछ वैज्ञानिक अटकलें हैं। सही कहा। सबूतों की प्रकृति मिली-जुली है। कुछ भौतिक लगते हैं पर उनकी व्याख्या अलग-अलग है, और बहुत कुछ विश्वास और सांस्कृतिक परंपरा पर टिका है। तो घूम फिर कर हम उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं, क्या हनुमान जी सच में इस धरती पर थे? ऐसा लगता है कि इसका कोई सीधा सपाट जवाब शायद है ही नहीं। शायद नहीं। कोई एक हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है। क्या? कि हनुमान जी आज भी करोड़ों लोगों के मन में, उनकी प्रार्थनाओं में, मंदिरों में पूरी तरह से जीवंत हैं। उनकी कहानी, उनकी भक्ति, उनका साहस, उनकी शक्ति, ये सब आज भी प्रेरणा देते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। उनकी उपस्थिति का एहसास बहुत गहरा है। और शायद यही हमें एक आखिरी सवाल की तरफ ले जाता है क्या सवाल? कि क्या ऐसे चरित्रों को, ऐसी शख्सियतों को समझने के लिए विज्ञान और आस्था को हमेशा अलग-अलग ही देखना जरूरी है, या क्या ये दोनों मिलकर हमें कोई गहरी समझ दे सकते हैं? या फिर शायद कहानी की जो अपनी ताकत होती है, उसका जो असर होता है सदियों तक। हाँ, शायद वही अपने आप में सबसे बड़ी सच्चाई है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता खुद सोच विचार कर सकते हैं।